हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग अपनी इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से यूपीआई से संबंधित एक बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी और चालू रहेगी तो किस कंडीशन पे चालू रहेगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें सरकार ने एक गाइडलाइंस दिया है कि 31 दिसंबर तक जिस यूपीआई आईडी से किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होगा तो उस यूपीआई आईडी को बंद करने का सरकार का निर्देश दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये लेख है, इसमें दिया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक 31 दिसंबर तक अपने यूपीआई आईडी को एक्टिव करना होगा, वरना नए साल से आप गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे जैसे ऐप से यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसमें बता रहा है कि यदि आपने अपने जो यूपीआई आईडी को जो है किसी प्रकार से यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका यूपीआई आईडी जो है वो 31 दिसंबर 2023 को 23 तक चलेगा। उसके बाद 1 जनवरी 2024 को आपकी यूपीआई आईडी जो है वो इसमें दिया गया है बंद हो जाएगा आपकी यूपीआई आईडी। तो इस लेख में आप देख सकते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 7 नवंबर 2023 को गाइडलाइन जारी की है कि इस गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर किसी कस्टमर ने किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया या फ़ोन पे के ज़रिए फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पिछले 1 साल में नहीं किया है तो उसकी यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी। तो इसमें बता रहा है कि नेशनल एनपीसीआई ने 7 नवंबर 2023 को एक गाइडलाइन जारी इसमें किया है, जिसमें बताया है कि यदि आपने किसी भी थर्ड पार्टी को फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम के द्वारा अगर आपने किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन 1 साल तक नहीं किया है तो आपकी यूपीआई बंद हो जाएगी। तो ये जानते हुए तो आपको अपने यूपीआई आईडी के द्वारा कोई ना कोई पेमेंट आपको कर लेना होगा यदि आपको अपना यूपीआई आईडी बचाना है। और नीचे दे रहा है कि 31 दिसंबर तक का समय। इसमें बता रहा है कि एनपीसीआई ने सभी बैंकों से ऐसे ग्राहकों की तलाश करने का निर्देश दिया है। गाइडलाइन में कहा कि अगर कोई यूपीआई आईडी 31 दिसंबर 2023 तक एक्टिव नहीं होगा तो उसे 1 जनवरी 2024 को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। मतलब कह रहा है कि यदि आपकी यूपीआई आईडी 1 साल तक 31 दिसंबर 2023 तक अगर आपकी यूपीआई आईडी एक्टिव नहीं थी तो जिसमें 1 जनवरी 2024 को आपकी यूपीआई आईडी जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। मतलब आप इससे किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस यूपीआई आईडी को बचाने के लिए आपको कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करना होगा। और इसमें एनपीसीआई के इस नियम में क्या होगा फ़ायदा, तो बता रहा है कि इस एनपीसीआई के एक नए नियम के मुताबिक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स और बैंक ऐसे ग्राहकों की यूपीआई आईडी और उससे जुड़े मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करेगा। कह रहा है कि जो बैंक में मोबाइल नंबर जुड़ा है, यूपीआई आईडी और बैंक में जुड़े मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करेगा। मतलब इसका वेरिफिकेशन होगा। अगर वेरिफिकेशन में भी ये इनवैलिड पाया जाता है तब भी आपकी यूपीआई आईडी के द्वारा आप किसी दूसरे व्यक्ति को आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने पहले किसी सिम को आप चला रहे थे, उससे अपनी यूपीआई बनी है और बाद में आपने किसी वजह से आपने उस मोबाइल नंबर को बंद कर दिया, उसको कंपनी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो अगर वो व्यक्ति उस यूपीआई आईडी पर कोई व्यक्ति आपके इस खाते पर उस नंबर पे आपको पैसा भेजता है तो आपका नंबर अगर उसमें उसके पास है और आपका नाम अगर उसकी यूपीआई आईडी में शो नहीं करता है तो आपका जो उस पैसे को ट्रांजैक्शन वो नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद अगर 1 साल में इस आईडी से कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो 31 दिसंबर 2023 के बाद बंद। मतलब कर रहा है कि 31 दिसंबर तक किसी प्रकार कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता तो इस प्रकार की यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी और गलत लेन देन पर होगी रोक। इसमें बता रहा है कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग नंबर बदल देते हैं और यूपीआई आईडी एक्टिव करना भूल जाते हैं, डीएक्टिव करना भूल जाते हैं। इसमें बता रहा है कि गलत लेन देन पर कैसे होगी रोक। इसमें बता रहा है कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपना नंबर बदल देते हैं और यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट करना भूल जाते हैं, तो ऐसे में गलत लेन देन का खतरा बढ़ जाता है। तो यदि आपने
कोई नंबर लिया है, उससे यूपीआई आईडी चला रहे थे और आपने इस नंबर को बंद कर दिया है, तो अब उस यूपीआई आईडी पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर पैसा भेजा जाता है तो उस खाते में उस यूपीआई आईडी पर किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हो सकेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी यूपीआई संबंधित। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ना भूलिए।